Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. And today we are going to discuss a new topic, that is Glasgow Coma Scale. If you like our videos, please subscribe our channel and share it with your friends. So, Glasgow Coma Scale. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लासगो कॉमा स्केल होता क्या है। सी ग्लासगो कॉमा स्केल एक स्केल है जो मेजर करता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ पेशेंट। एक पेशेंट कितना कॉन्शियस है उसे मेजर करने के लिए एक स्केल डिज़ाइन किया गया जिसे हम बोलते हैं ग्लासगो कॉमा स्केल। इस स्केल में 3 एलिमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। ठीक है, इस स्केल का जो मैक्सिमम स्कोर है दैट इज़ 15 इसका सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है और लोवेस्ट होता है 3। और 3 to 8 जो स्कोर होता है, जो स्कोरिंग होती है, वो इंडिकेट करता है कोमा और 3 इंडिकेट करता है डेथ। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि इन 3 एलिमेंट्स में कैसे कैसे स्कोरिंग की जाती है और ये 3 एलिमेंट्स होते क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है आई रिस्पॉन्स या फिर आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। ओके, तो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स जो होता है उसमें हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 4। अब इसमें भी कैसे ग्रेडिंग, कैसे स्कोरिंग की जाती है वो हम ध्यान से देखेंगे। देखो, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है स्पॉन्टेनियस आई रिस्पॉन्स की, दैट इज़ 4। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि लगातार जो पेशेंट है वो आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, जिसका स्कोर होगा 4, हम उसे 4 स्कोर देंगे। देन टू लाउड नॉइज़, अगर बहुत तेज़ आवाज़ करी जा रही है या फिर आप क्लैप कर रहे हो या फिर कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो जिसकी वजह से पेशेंट का आई रिस्पॉन्ड कर रहा है, तब हम उसे स्कोर देंगे 3। फिर आप पेशेंट को कर रहे हो पिंच, मीन्स उसे पेन फील हो रहा है, पेन फील होने की वजह से उसका अगर आई रिस्पॉन्स हो रहा है तो हम उससे स्कोर करेंगे 2। और अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसे हम स्कोर करेंगे 1। तो ये है सिंपल है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। बात देखेंगे हम बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि वर्बल मतलब बोलने का रिस्पॉन्स चेक करना है। तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वर्बल रिस्पॉन्स में तब देते हैं जब पेशेंट होता है ओरिएंटेड। ओरिएंटेड मतलब पेशेंट को पता होता है कि वो कहाँ पे है, उसके सामने कौन खड़ा है। मीन्स टाइम, प्लेस, पर्सन, ये जो 3 पैरामीटर्स होते हैं ना, टाइम समय, प्लेस जगह और पर्सन व्यक्ति, ये 3 चीज़ उसे पता होनी चाहिए, तो उसे ओरिएंटेड माना जाता है। और अगर पेशेंट ओरिएंटेड है तो उसका जो वर्बल रिस्पॉन्स होगा उसे हम देंगे 5। अगर पेशेंट कन्फ्यूज्ड है बट स्टिल उसे थोड़ा नॉलेज है, अगर कन्फ्यूजन में है पेशेंट, तो हम उसे देंगे 4। अगर पेशेंट इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, मतलब जिन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, तो हम उसे स्कोर देंगे 3। अगर पेशेंट इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड्स निकाल रहा है, मीन्स इनकॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, जिसे हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, यानी जिसे हम समझ नहीं सकते, ऐसी साउंड्स अगर प्रोड्यूस कर रहा है पेशेंट, तो हम उसे देंगे स्कोर 2। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो हम उसको स्कोर देंगे 1। देन इन दी लास्ट, जो लास्ट रिस्पॉन्स है वो होता है बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है ओबेज कमांड। अगर पेशेंट आपकी कमांड को ओबे कर रहा है, मीन्स आपने बोला टू शो सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, कि वो अपना हाथ उठा के दिखाए या पैर उठा के दिखाए, या फिर जो भी कमांड आप दे रहे हो वो पेशेंट फॉलो कर रहा है, देन वी उसे स्कोर देंगे 6। देन लोकलाइजेज पेन, अगर पेशेंट पेन को लोकलाइज कर पा रहा है, मीन्स आपने पिंच किया पेशेंट को बॉडी के किसी पार्ट पे और पेशेंट एकदम से लोकलाइज कर पा रहा है या उसका हाथ जा रहा है वहाँ तक, तो दैट इज़ 5, तब हम उसे स्कोर देंगे 5। फ्लेक्शन विड्रॉल, फ्लेक्शन विड्रॉल मीन्स अगर आप पेशेंट को कहीं पे भी पिंच कर रहे हो या फिर कहीं पे भी पेन उसे सेंसेशन फील हो रहा है, उस टाइम एकदम से पेशेंट फ्लेक्स करेगा, मीन्स अपने हाथ को या अपने पैर को वो एकदम से पीछे खींचने की कोशिश करेगा, फ्लेक्स करने की कोशिश करेगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्शन विड्रॉल, मतलब हटाने की कोशिश करेगा, तो उसे हम स्कोर देंगे 4। अगर पेशेंट का एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो जा रहा है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन मीन्स जैसे हमें कभी कभी सीजर्स वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन है पेशेंट का, मतलब डिकॉर्टिकेट पोस्चर है, डिकॉर्टिकेट पोस्चर में हम लोग उसे देंगे स्कोर 3। देन अगर एबनॉर्मल एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में भी क्या होता है कि जो बॉडी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी,
डिसेरिब्रेट पोस्चर जिसे बोलते हैं, जो पोस्चर है बॉडी का वो डिसेरिब्रेट पोस्चर हो जाए, तो हम पेशेंट को स्कोर देंगे 2। और अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है पेशेंट, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो हम स्कोर करेंगे 1। तो यही 3 एलिमेंट होते हैं जिनके बेसिस पे हम पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करते हैं और उसे ग्रेडिंग देते हैं। इसके बाद जो जीसीएस स्कोर होता है वो लिखा कैसे जाता है? देखो, जीसीएस स्कोर हम पूरा नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ इतना लिखते हैं EVM। मीन्स E मीन्स बेस्ट आई रिस्पॉन्स, V मीन्स बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स और M मीन्स बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। अब इस EVM के सबस्क्रिप्ट में, मतलब नीचे छोटा सा एक नंबर लिखा जाता है जो कि स्कोरिंग को शो करता है। मीन्स अगर बेस्ट है तो 4 दोगे, बेस्ट वर्बल है तो 5 दोगे और बेस्ट मोटर है तो 6 दोगे। तो आप उसे कुछ इस तरह लिखोगे E4, V5 एंड M6। हम ऐसे उसकी स्कोरिंग को लिख सकते हैं। सो दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि ये हमारे थियरी एज वेल एज क्लिनिकल्स में काम आता है, इसलिए इस टॉपिक को याद करना ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी द क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल। सबसे पहला आता है इमरजेंसी असेसमेंट। तो इसकी मदद से हम क्विकली असेस कर सकते हैं सीवियरिटी ऑफ ब्रेन इंजरीज़ को। जितना लो स्कोरिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि कितना सीवियर हुआ है ब्रेन इंजरी। देन मॉनिटरिंग कर सकते हो, मतलब चेंजेस को जो कि कॉन्शियसनेस में हो रहे हैं ओवर टाइम। मीन्स अगर पेशेंट बेड रिडन है तो उसका कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है, उसे स्कोर देने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है प्रोग्नोसिस, दैट गाइड्स ट्रीटमेंट डिसीजंस एंड प्रेडिक्ट्स आउटकम्स। यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ share it with your friends and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.